ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पहले भी बता चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे ट्राइग्नो मीन्स ट्राइंगल, ये इसका मतलब होता है ट्राइंगल, एंड मेट्रिक मीन्स मीजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्राइग्नोमेट्री। फिर एक बार इसका डेफिनेशन हो गया, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड हियर इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वी नो दैट अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड, थ्री एंगल एंड थ्री vertex, and according to side there are three types of triangle, as equilateral triangle, isosceles triangle and a scalar triangle. And according to angle there are also three types of triangle. One is right angle triangle, other is obtuse angle triangle and acute angle triangle. कि ना जैसे पिछले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, ऑप्टिक रेशियो, तो यहाँ पर पढ़ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मींस द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हम लोग बताए थे कि जब भी मैं पढ़ूंगा तो अकॉर्डिंग टू एंगल एंड अकॉर्डिंग टू साइड, तो यहां पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC is the right triangle and ABC is the right triangle at B, यानी B पर 90 डिग्री है। तो we know that sum of three angle of triangle is 180 डिग्री, means angle A plus angle B plus angle C equal to 180 डिग्री। और अगर एंगल B 90 डिग्री है तो निश्चित है कि एंगल A प्लस C कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी के बारे में अध्ययन करना है कि वन एंगल जब 90 डिग्री है तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 90। तो सपोज करो अगर एंगल C इक्वल टू थीटा मानते हैं, एंगल C इक्वल टू थीटा, तो देन यहां पर लिख लेते हैं, सपोज लेट एंगल C इक्वल टू थीटा, तो देन एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, एंगल C इक्वल टू कितना गया आपका, थीटा। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग निकालने जा रहे हैं, जैसे पीछे पढ़े होंगे कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, ये सब आता है। तो ध्यान देंगे, हम साइन C बराबर आ रहे हैं, साइन एंगल C, साइन C। तो जब C ये ले रहे हैं तो C का क्या हो गया, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, इसको हम लोग पढ़ते हैं अपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो अपोजिट कौन हो गया, साइन C का अपोजिट। देखिए इसका साइड का अपोजिट ये, इस साइड का अपोजिट ये, हाइपोटेनस क्या रहेगा, ये आपका एज इट इज रहेगा, वो चेंजेबल नहीं होता है। यानी आ गया AB बाई BC, ध्यान दीजिएगा AB बाई BC, यानी साइन C क्या माने हैं, तो थीटा, साइन थीटा इक्वल टू AB बाई BC। अब हम आ रहे हैं cos A, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, हम इसको cos मान रहे हैं, तो जो cos A इक्वल टू हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एडजेसेंट साइड और बाई क्या होता है, हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट कौन हो गया, तो AB, हाइपोटेनस कौन हो गया, तो सॉरी यहां पर AC रहेगा, AC हाइपोटेनस कौन हो गया आपका, AC। अब देखते हैं यहां पर cos जो A माने हैं, A क्या होता है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया AB बाई AC। अब इसको ध्यान दो, ये इक्वेशन अगर फर्स्ट रखते हो, ये इक्वेशन आप सेकंड रखते हो, तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल होगा, आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस क्या होगा, इक्वल। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहां पर ए बी बाई ए सी है ना, और इक्वेशन फर्स्ट में भी ए बी बाई, सॉरी ए बी बाई ए सी। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका इक्वल आ रहा है, यानी आरएचएस इक्वल है, यानी एलएचएस भी क्या हो गया, इक्वल। एक फॉर्मूला आता है इसी का कंप्लीमेंट का, साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए साइन थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों क्या हो गए आपका, इक्वल आ गया। तो दोनों क्लियर है। अभी जब दोनों क्लियर हो गया, ये एक फॉर्मूला में ड्रिल कर दिया, उसी तरह टोटल आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट में फॉर्मूला पर जा रहा हूं कि किस तरह से फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं। उसी तरह आएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसी मेथड से सब अगर आप सोल्व करोगे तो टोटल फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये कंप्लीमेंट्री एंगल हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। अब हम लोग इसको एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन क्या करेंगे, डील करेंगे, उसके बाद ये आपको सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 12, एक्सरसाइज 12 आपका क्या करना है, सोल्व करना है। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल माइनस सोल्व द क्वेश्चन। विदाउट आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है, उसके बिना आपको सोल्व करना है साइन 16 डिग्री डिवाइडेड कॉस 74। कुछ नहीं करना है, आइदर इसको आप कन्वर्ट करो या तो इसको कर लो। तो मैं क्या करता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री, 90 में से 74 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 16। इसको वही छो cos 74। अब ध्यान देना है, साइन, साइन का भी क्या बताया यहाँ पर, कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट हो गया, साइन का कंप्लीमेंट क्या हो गया, तो cos हो गया, तो cos लिख दिए, और यहाँ जो आ रहा है वही आ गया कंप्लीमेंट। मान लीजिए 16 है तो कंप्लीमेंट कितना आएगा, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब आपको बताया कि दो एंगल का योग जब 90 डिग्री हो सम हो तो उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो अगर एक 16 है तो अनदर कितना होगा, साइन आपका 60 माइनस होगा 90 में से, 90 माइनस 60 यानी कितना होगा 74, और साइन का कंप्लीमेंट क्या होता है cos, तो cos 74 डिवाइडेड cos 74, दोनों कट गया, यानी आंसर कितना आ गया, 1। ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और भी मैं चलता हूं, देख लो, जैसे सेक 11 नंबर 2 सेक 11 डिवाइडेड cosec 79 डिग्री। फिर उसी तरह है, इसमें भी क्या करोगे, एक आपको चेंज करना है। मान लिया सेक चेंज करना है तो सेक चेंज करो, सेक 90 डिग्री माइनस 79 डिग्री और डिवाइडेड एक एज इट इज रखा है cosec 79 डिग्री, यानी सेक का अपोजिट कंप्लीमेंट क्या आ गया, तो cosec आ गया। ध्यान देना है 11 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो 90 से सीधा माइनस कर दो तो कितना आ गया 79। अब ऐसे भी देखो यहाँ पर साइन, यहाँ जो थीटा है यही थीटा यहाँ होगा, अगर यहाँ पर ए है तो ये ए होगा, अगर बी है तो बी होगा, यह 0 है तो 0 आएगा, ये 80 डिग्री है तो 80, 0 तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर अगर मान लीजिए 25 है तो यहाँ भी 25 होगा, ऐसी चीज उसी तरह गया, यानी हम क्या लिखेंगे cosec 79 डिग्री, ये से ये कट गया, इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है। और जब क्लियर है तो एक क्वेश्चन अब हम 2 का चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, यदि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का
आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1 है cos 81 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू 0। और स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। LHS का मतलब क्या होता है? ये LHS हो गया, ये क्या हो गया? RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड निकालिए। LHS इक्वल टू cos 81 माइनस sin 9 डिग्री। अब cos 81 है, आइदर इसको कंप्लीमेंट निकालो चाहे इसका निकालो, दोनों नहीं निकालना है। दोनों निकालोगे तो हटेगा नहीं। जब निकालना है तो एक ही का कंप्लीमेंट। मैं इसी को कंप्लीमेंट हटाता हूं। cos 90 में से 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 81। ये साइन का रहने दो, sin 90। अब cos का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो sin हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा? तो 9 डिग्री। और माइनस कितना हो गया? 9 डिग्री इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल राइट हैंड साइड। आपका प्रूफ हो गया, बस, नो प्रॉब्लम। इसमें यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? जब क्लियर है तो एक क्वेश्चन और आ जाओ। अब क्वेश्चन में आ रहा हूं यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 3 का 1 विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी क्वेश्चन वही है विदाउट यूजिंग। प्रूव दैट, इसमें भी है प्रूव दैट विदाउट यूजिंग। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज इक्वल टू sin 53 डिग्री इंटू cos 37 cos 53 डिग्री इंटू sin 37 इक्वल टू 1। ऐसे जा जाओ, फिर लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू sin 53 डिग्री cos 37 cos 53 sin 37। कंप्लीमेंट की बात है। एक इसका अगर साइन का कंप्लीमेंट निकालोगे तो cos होगा, cos के निकालेंगे तो sin होगा। ये क्या ठीक है? एक इसका निकालो, एक इसका अपोजिट निकालना, इसका साइन निकालो तो इसका cos निकालो, दोनों एक नहीं कर लो, गड़बड़ हो जाएगा। तो sin 53 इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? sin 90 डिग्री माइनस 37 और इनटू cos 37 एक ही का कंप्लीमेंट हमको फाइंड करना है, दोनों नहीं करना है ना। अपोजिट आंसर अपोजिट आ जाएगा। इज इक्वल टू cos का हम लोग कर लेते हैं cos 90 डिग्री माइनस 37 और sin वही रह जाएगा 37। तो sin का कंप्लीमेंट इसी तरह की cos होगा 37 इनटू cos 37। cos का कंप्लीमेंट अभी हम लोग निकाले sin, तो sin 37 इनटू sin 37। अब cos दोनों के रहेंगे तो क्या हो जाएगा? 37 क्या है कॉमन? cos स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 37 डिग्री इज इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। अब तुम बोलोगे कि सर ये cos स्क्वायर 37 और sin स्क्वायर 37 का आइडेंटिटीज है, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे तो सोल्व करेंगे। और नहीं तो इसका वैल्यू भी बैठाओगे और दोनों का वैल्यू बैठाओगे, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट है तो जब वैल्यू बैठेगा तो क्या आ जाएगा आपका? जैसे देखो ये कंप्लीमेंट है, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कटेगा तो क्या? फिर 90 आएगा ना। अब मान लिया साइन के लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। लेकिन इस पर नहीं, हम थीटा बैठा के करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 आया कैसे? तो लिख देते हैं वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। 3, 4 तक आप बना सकते हैं और बाकी नेक्स्ट